गाड़ी के अंदर का माहौल खामोश और भारी सा था। एयर कंडीशनर की हल्की हल्की सरसराहट इस खामोशी में जरा सा कंपन पैदा कर रही थी, मगर शिबरा के दिल की धड़कन जैसे उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो अगली सीट पर खिड़की के करीब नजरें झुकाए बैठी थी। दिल की बेचैनी ज़्यादा बढ़ी तो यूं ही नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर दिल का शोर कब जाहिरी पर्दों से छुपता है। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए नजर आ रहा था कि शाम की धूप कुछ मध्यम पड़ चुकी थी। सामने बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों का साया अब गाड़ी पर आ चुका था। गाड़ी इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकी हुई थी, वही बिल्डिंग जिसके अंदर शम्स भाई कुछ जानकारी लेने गए थे। वो उसके भाई जैसे थे, हमेशा उसके बड़े भाई की जगह उसके रक्षक बने रहे। और आज जब उन्होंने उसे हैदर शाह के बारे में बताया तो हैदर शाह की सच्चाई जानकर शिबरा का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। हैदर शाह, वही हैदर शाह जिससे उसका निकाह 10 बरस की उम्र में हुआ था। उसने खुद से बार बार ये सवाल किया। दिमाग के पर्दे पर अतीत की एक फिल्म सी चलने लगी। एक सादा सा फंक्शन था, छोटा सा कमरा और मौलवी जी की धीमी धीमी आवाज़ें, और 10 साल की छोटी सी शिबरा को हैदर शाह के नाम कर दिया गया। फिर हैदर अपने ख़ानदान के साथ दूसरे शहर चला गया और वो यहाँ देहरादून में अपने परिवार के साथ पलती रही। उसके बाद कभी उसका हैदर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई मुलाकात। वो सिर्फ निकाहनामे की फ़ाइल में दर्ज एक नाम रह गया था। लेकिन इसके बावजूद भी शिबरा ने हैदर शाह को अपने दिमाग से मिटाया नहीं था। वो 10 साल की उम्र से ही सिर्फ और सिर्फ हैदर शाह के लिए अपने आप को संभाल कर रखती चली आई थी। अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत, सब कुछ हैदर शाह के नाम कर चुकी थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी मोहब्बत और भी तेज़ी पकड़ती गई। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी मोहब्बत हैदर शाह के लिए एक जुनून बन गई थी। बिना देखे बिना समझे उसकी मोहब्बत में वो पूरी की पूरी डूब चुकी थी। और अब वो वापस आ चुका था और उसकी रुखसती की बात हो रही थी। मगर शम्स भाई की बातें, शिबरा, हैदर वो हैदर नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो पार्टियां अटेंड करता है, नाइट लाइफ का आदी है, औरतों की महफिलें, शराब, सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की पर उसका गुजारा नहीं होता, उसे हर रात एक नया स्वाद देखना होता है। और ये सुनकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसकी परवरिश एक बहुत ही नेक और शरीफ परिवार में हुई थी। आज तक कभी किसी गैर मर्द ने उसका चेहरा नहीं देखा था। नमाज उसकी रूह का सुकून थी। और हैदर शाह, वो तो पूरा का पूरा गंदगी में लिपटा हुआ वजूद था। वो कैसे उस इंसान के साथ खुद को जोड़ सकती थी। गाड़ी में बैठी वो जैसे खुद को टूटते हुए महसूस कर रही थी। क्या यही वो मर्द है जिसके नाम से उसकी आंखों में सपने सजे हुए थे? क्या यही वो हमसफ़र है जिसके साथ उसे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है? उसने हौले से तस्बीह के दाने आगे बढ़ाए थे। उसकी जुबान बंद थी, मगर दिल खुदा से शिकवा कर रहा था। या अल्लाह, अगर हैदर बाकी गुमराह है तो मुझे रास्ता दिखा। मुझे किसी ऐसे शख्स की बीवी ना बना जिसकी रूह तेरे करीब ना हो। चंद लम्हे गुजरे थे और गाड़ी के दरवाजे की चरचराहट के साथ ही शिबरा ने चौंक कर नजरें उठाईं। शम्स भाई झुके हुए दरवाजा थामे निहायत संजीदगी से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही प्यारी मगर फैसला सुनाती एक सख्ती थी जो हमेशा उसे सुरक्षा का एहसास देती थी। आओ शिबरा, ऊपर ही है हैदर का फ्लैट, अपनी आंखों से देख लो। तुम्हारा शौहर कैसी लाइफ स्टाइल का मालिक है, शम्स ने धीरे लहजे में कहा था, लेकिन अंदाज में हद से ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई थी, जैसे वो हर तरफ से हैदर की जात का पर्दा फाश करना चाहता हो। तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं? चलो कोई बात नहीं, मगर ये हकीकत जानना तुम्हारा हक है। तुम एक पर्देदार, इबादत गुजार लड़की हो और वो एक अय्याश लड़का है। मैं ये रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगा, ना ही तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीने दूंगा जिसमें तुम्हारी इज्जत और सुकून बर्बाद हो जाए। शिबरा ने कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। दिल के अंदर जैसे कांच टूटने की आवाज़ गूंजी थी और पलकों पर नमी लरच गई थी। कुछ कहे बगैर वो आहिस्तगी से गाड़ी से बाहर निकली, चुपचाप बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। शम्स उसके पीछे खामोशी से चल रहा था और अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वो सुकून से हो कि अब शिबरा वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी जो वो अब तक उसे बताता आया था या फिर गढ़ता आया था। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही खामोश सुनसान सा हॉल उनका मुंतजिर था।
लिफ्ट के सामने खड़े होते हुए शिब्रा के कदम एक लम्हे के लिए लड़खड़ाए थे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, शम्स ने आगे बढ़कर बटन दबाया। शिब्रा खामोशी से अंदर दाखिल हुई। लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर रुकी, शिब्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शम्स ने हल्के से सर के इशारे से उसे आगे बढ़ने को कहा तो वो दबे कदमों लिफ्ट से बाहर निकली। नकाब के पीछे उसकी पलकों की लर्जिश साफ थी और दिल जैसे सीने में कांपता अपनी मोहब्बत के अंजाम से डरा हुआ था। लेकिन जो मंजर उसके इंतजार में था उसकी वो कभी भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। दाईं ओर जैसे ही वो मुड़ी, एक फ्लैट का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। हल्की नीली रोशनी अंदर से बाहर की ओर फूट रही थी। म्यूजिक की बुलंद बेहंगम आवाज़ फिजा को चीरती हुई निकल रही थी। शिब्रा ने लरजते कदमों से एक नज़र अंदर झांका था और फिर जैसे वक्त थम गया। सामने ही हैदर शाह, वही शख्स जिसे उसने बरसों से अपने शौहर का मान दिया था, बेफिक्री से सोफे पर फैला हुआ बैठा शराब के जाम को लबों से लगा रहा था। उसकी आंखों में नशे की सुर्खी और बेहयाई की चमक थी। उसके सामने अधखुली लड़कियां डांस कर रही थीं। उनके बदन पर चमकते कपड़े और होठों पर बेहुदा हंसी थी। उनकी हरकतों में कैसी बेशर्मी थी जिसे देखकर शिब्रा का सारा वजूद लरज उठा था। हैदर के बराबर में और भी लड़के बैठे हुए थे। सब हंसी मजाक शोर शराबे में बिजी थे। कोई नोट लुटा रहा था, कोई लड़की को बाजू पकड़कर खींच रहा था और कोई फ़ोन से वीडियोस बना रहा था। ये मंजर ऐसा था जिसने शिब्रा के दिल की दुनिया उलट दी। एक लम्हे के लिए वो ज़मीन में गड़ गई। सांस जैसे रुक गई हो। आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग सी भर गई। उसने दोनों आंखें मीच लीं, जैसे इस मंजर को हमेशा के लिए दिमाग से मिटा देना चाहती हो। लेकिन आंखें बंद करने से मंजर ख़त्म नहीं होते, दर्द और बढ़ जाता है। अचानक वो मुड़ी, उसके कदम लड़खड़ाते हुए पलटे। नकाब के नीचे आंखों से बहते हुए आंसुओं का सैलाब था। वो तेजी से भागती हुई सीढ़ियों की ओर लपकी। दिल में एक चीख थी जो जबान तक ना आ सकी, मगर जिस्म से साफ झलक रही थी। शिब्रा। शम्स ने एक नज़र फ्लैट के अंदर झांका और हैदर को उस हालत में देखकर नाक से कोड़ कर सर झटका। मैं तो पहले ही जानता था। फिर वो फौरन उसके पीछे लपका। सीढ़ियों से भागती हुई शिब्रा की पायल की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे हर सीढ़ी पर वो अपने ख्वाबों की लाश लेकर उतर रही हो। नकाब अब भी चेहरे पर था, मगर चेहरे के पीछे सब कुछ टूट चुका था। यकीन, इज्जत, रिश्ता, सब कुछ। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ शिब्रा की सिसकियों की मध्यम आवाज़ें फिजा को चीर रही थीं। शम्स ड्राइविंग सीट पर खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो किसी सच्चाई को साबित करने के बाद पैदा होती है। उसने एक नज़र बराबर में बैठी शिब्रा पर डाली, जो नकाब के पीछे अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। उसके लरजते हुए कंधों की जुम्बिश उसके दर्द का खामोश इजहार थी। शम्स ने आहिस्ता से गाड़ी का डैशबोर्ड खोला और एक ठंडी पानी की बोतल निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दी। शिब्रा, प्लीज़ इस तरह मत रो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये लो, पानी पी लो और ख़ुद को संभालने की कोशिश करो। शिब्रा ने लरजते हाथों से बोतल थाम ली, मगर पीने के बजाय उसे अपनी गोद में रख लिया। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हिचकियों में बंधी आवाज़ से वो बोली थी, शम्स भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने 10 साल, पूरे 10 साल सिर्फ हैदर के नाम कर दिए। कभी किसी लड़के की तरफ नज़र उठा कर तक नहीं देखा। खुद को ढांप लिया सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई मुझे देखकर मेरे दिल में ना बसे। मैंने दिल के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी हैदर के नाम कर दी। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। हर लफ्ज़ के साथ वो बुरी तरह टूट रही थी। मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसके लिए खुद को बदल लिया। दुनिया से अलग रही, पार्टियां नहीं की, दोस्त नहीं बनाए, और वो मेरा होकर इस तरह उन गंदी औरतों के साथ नाच गाना, शराब। ये वही हैदर है जिसे मैंने दिल से शौहर माना था। शम्स की आंखें भी नम हो गई थीं, मगर वो खुद को मजबूत रखे हुए था। शिब्रा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना तकलीफ़देह है, मगर हकीकत कभी कभी बहुत कड़वी होती है। और तुम जैसी लड़की ऐसी बेहया महफिलों के लिए नहीं बनी। तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। शिब्रा ने एक झटके से शीशे की ओर मुंह मोड़ लिया, जैसे दुनिया से ही मुंह छुपाना चाहती हो। अल्लाह ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया शम्स भाई? कुरान में तो लिखा है बदकिरदार औरतों के लिए बदकिरदार मर्द और नेक औरतों के लिए नेक मर्द। तो फिर मुझे ये क्यों मिला? क्या मैं गुनहगार हूँ? क्या मेरी इबादतें सारी बेकार गईं? शम्स ने नरम निगाहों से उसको देखा और नरमी से बोले, नहीं शिब्रा,
तुम नेक हो, इसीलिए तुम्हें वक्त पर सच दिखाया गया। तुम्हारी दुआ कबूल हुई है कि तुम किसी धोखे में जिंदगी ना गुजारो। शिवरा ने आंखों से बहते आंसू साफ कर दिए और भर्राई हुई आवाज में बोली, मैं नहीं करूंगी शादी हैदर शाह से, कभी नहीं। मैं किसी गिरे हुए किरदार के शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। बोलते बोलते उसकी आवाज़ घुट गई, गले में आंसुओं का फंदा सा अटक गया। उसने सर झुका लिया, दिल पर एक पत्थर रख लिया। लेकिन उस लम्हे वो फैसला कर चुकी थी, अब वो खुद को और कुर्बान नहीं करेगी। दरवाज़ा जैसे ही खुला, शिबरा के कदमों की छाप के साथ ही घर की खामोशी टूट गई। वो थकी थकी निढाल सी दिल पर बोझ लिए अंदर दाखिल हुई थी कि सामने से नफीसा बुआ आ गई। उनके हाथ में एक छोटी सी मिठाई की डिबिया थी, आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान बिखरी हुई थी। मेरी बच्ची, मुबारक हो। वो खुशी से चहकते हुए उसके मुंह में मिठाई डालने लगी। तुम्हारी सास आई थी अभी थोड़ी देर पहले, शादी की तारीख तय करके गई हैं। मैं तो सुन के संभाल नहीं पाई खुद को। नूर ने तो कहा था कि तुम्हें वो खुद बताएगी, लेकिन मैं भला मौका क्यों दूं? आखिर तुम्हारी नफीसा बुआ जो हूं। शिवरा के कदम एकदम से ठिठक गए। आंखों में एक लम्हे को हैरानी और सख्ती उतर आई। वो खामोशी से नफीसा बुआ को सख्त निगाहों से देखती रही और फिर नकाब हटाती बिना कोई बात कहे सीधा ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। ड्राइंग रूम में उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन नूर बैठे हुए आपस में खुशगपियों में बिजी थे। उनकी बातों की हल्की आवाज़ें जैसे खुशगवार माहौल को जन्म दे रही थीं। शिबरा के कदमों की आहट पर सबने चौंक कर उसकी ओर देखा था। नूर तेजी से उठकर आई, उसे गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए बोली, बहुत बहुत मुबारक हो शिबरा, तुम अब पिया के घर की होने वाली हो। शिबरा ने उसके बाजुओं से खुद को आहिस्ता से छुड़ाया और कमरे में बैठे सबको एक नज़र देखते हुए बहुत ही संजीदगी से बोली थी, एक सेकंड, मुझे पापा से बात करनी है। कमरे में जैसे एक पल को खामोशी छा गई। उसके घर वाले तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शिबरा के चेहरे पर रिश्ते की बात सुनकर एक लाली सी फैल जाएगी और वो शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेगी। आखिर सब जानते थे कि हैदर शाह के लिए उसके क्या जज्बात हैं, और फिर होते भी क्यों ना, वो उसका शौहर था। लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त जो कठोरता छाई हुई थी, सब लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव और भी उभर आए थे। जमान साहब ने थोड़ा सा सीधा होकर संजीदगी से अपनी बेटी की ओर देखा। कहो बेटा, क्या बात है? शिबरा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, गले में जैसे शब्द फंस गए थे। वो चंद सांसें लेकर अपने बाप की आंखों में झांकते हुए बोली, पापा, जीनत आंटी को कॉल करें अभी और इसी वक्त। उनसे कहें कि मैं ये रुखसती नहीं चाहती, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मैं हैदर शाह के साथ विदाई नहीं करूँगी। और पूरे कमरे में जैसे एक धमाका हुआ था। नूर के होंठों पर हंसी जैसे जम गई, मम्मी की आंखों में हैरानी का भाव उभरा और जमाल साहब का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मगर शिबरा, जमाल साहब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि पीछे से उसकी माँ सदमे से बोली, ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी की आवाज़ लरज गई थी। शिबरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, उसका लहजा सर्द था। पापा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मुझे अपनी बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपना फैसला सुनाना था और मैंने अपना फैसला सुना दिया है, और अब मैं अपने फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये विदाई नहीं करूंगी। ये कहकर वो खामोशी से पलटी और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पीछे रह जाने वाले सब लोग एक लम्हे के लिए अपनी जगह जैसे जमकर रह गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो लम्हे भर में क्या तूफान छोड़ गई थी। और सबसे ज़्यादा चौंकने वाली बात तो ये थी कि शिबरा पहली बार खुद के लिए बोली थी, मजबूत लहजे में, पूरी शिद्दत के साथ। ड्राइंग रूम की फजा लम्हों में बदल चुकी थी। अभी चंद लम्हे पहले जहां हंसी, खुशी और मुबारकबादों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, अब वहीं पर हैरानी, परेशानी और खामोशी छाई हुई थी। सबकी नज़रें उस दरवाजे की ओर टिकी थीं जिससे शिबरा तेजी से निकलकर अपने कमरे की ओर गई थी। जमान साहब ने भारी सांस लेकर अपनी बीबी शमाइला को देखा। चेहरे पर गुस्सा और बेयकीनी के मिले जुले आसार थे। ये क्या बोल कर गई है? इसका दिमाग चल गया है क्या? आज तक इसने कभी हमारी बात पर ना नहीं की, मगर अब ये क्या कर रही है? निकाह कोई मजाक है क्या? मंगनी नहीं हुई है कि तोड़ दी जाए। ये निकाह है और निकाह इतनी आसानी से नहीं टूटते। शमाइला बेगम ने जैसे उनकी बात सुनने से पहले ही दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। वो खुद परेशान थी, चेहरे पर हैरानी और सदमा था। ये गई कहाँ थी? किससे मिली? आखिर हुआ क्या है इसे अचानक से?
कल तक तो रुखसती के ख्वाब देख रही थी, खुश थी, फिर अचानक से ये फैसला। ये मिजाज तो कभी देखा ही नहीं था इसका। जमान साहब ने बेचैनी से अब इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। उनकी नज़रें अब भी कभी कभी दरवाजे पर जा टिकती, जहाँ से शिबरा गायब हो चुकी थी। नूर, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रही थी, आखिरकार आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ नरम मगर कुछ तसल्ली भरी थी। अम्मी, पापा, आप लोग परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उसे जाकर। मुझे यकीन है कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर किसी ने कुछ कहा है उसे। शिबरा ऐसी नहीं है, इतना बड़ा फैसला यूं अचानक नहीं ले सकती। शमाइला बेगम ने बेटी की बात पर हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा, तुम ही बात करो जाकर उससे, शायद तुमसे खुलकर बात कर ले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नूर ने अपनी माँ के हाथ थामकर तसल्ली दी। मैं हूं ना, फिक्र मत करें। आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है वो उसे तोड़ रहा है, मैं जानती हूँ। जमान साहब की आवाज़ अब कुछ नरम हुई थी, लेकिन लहजा अब भी सख्ती लिए हुए था। नूर, जाकर उसे कहो, सोचे समझे बगैर कोई ऐसा कदम न उठाए। ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, बल्कि दो खानदानों की इज्जत का सवाल है। जीनत को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। नूर ने एक बार फिर सर हिलाया और तेज कदमों से शिबरा के कमरे की ओर बढ़ गई। ड्राइंग रूम में अब सिर्फ खामोशी बाकी बची थी, और उस खामोशी में हर सांस के साथ बढ़ती हुई बेचैनी। हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर शिबरा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने निकाह जैसे मजबूत बंधन को तोड़ने का फैसला कर लिया। कमरे का दरवाजा हौले से खुला। नूर की परेशान नजरें अंदर फैलती नीम अंधेरे में अपनी बहन को तलाश करने लगीं, और चंद लम्हों बाद ही उसकी निगाह सीधे जमीन पर बैठी शिबरा पर पड़ी थी, जो अब भी हिजाब में अपने घुटनों में सर्दी जारों का तार रो रही थी। उसके वजूद से उठती सिसकियां कमरे की खामोशी में जैसे चुभने लगी थी। नूर का दिल कांप उठा था। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसके बीच जमीन पर बैठते ही दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए। शिबरा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो? मुझे तो बताओ ना यार, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई मसला है क्या? उसका लहजा बेहद नरमी लिए था, जैसे अल्फाज नहीं तसल्ली बरस रही हो। शिबरा ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख और भीगी हुई थीं। वो अपने आंसू साफ करती हुई बहुत मुश्किल से बोली थी, मैंने कह दिया ना नूर, मुझे नहीं करनी ये शादी। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों इनकार कर रही हूँ? नूर ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, उसकी निगाहों में झांका, जैसे अंदर छुपी हकीकत तक पहुँचना चाहती हो। नहीं मेरी बहन, तुम ऐसी नहीं हो। तुम इतनी आसानी से कभी किसी रिश्ते को नहीं ठुकराती। तुम तो वो लड़की हो जो सबका ख्याल रखती हो, हर रिश्ता निभाती हो। अब अचानक यूं इनकार, कुछ तो हुआ है, कुछ तो है जिसने तुम्हें इस हाल में ला डाला है। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा। शिबरा यकाएक अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब आंसुओं से भीगने के बावजूद सख्ती से लिपटा हुआ था। आवाज़ में कैसी नफरत घुली थी जो नूर ने उसकी ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। नूर, जाओ जाकर मम्मी पापा से कह दो कि अगर आप लोगों ने इनकार नहीं किया तो मैं खुद फ़ोन करके जीनत आंटी को मना कर दूंगी। नहीं करनी उस आदमी से रुखसती मैंने। वो अच्छा इंसान नहीं है, एक गिरे हुए किरदार का मालिक है। नफ़रत करती हूँ मैं हैदर शाह से, शदीद नफ़रत। ये कहते हुए वो तेज़ी से पलटी और कदमों की गूंज के साथ बाथरूम में जाकर दरवाज़ा जोर से अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे की दूसरी ओर से फिर से सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं, जो दीवारों से टकराकर नूर के दिल पर चोटें मार रही थी। नूर वहीं साकित खड़ी रह गई। चंद लम्हों के बाद उसने थके हुए अंदाज में पलंग पर बैठकर अपना सर थाम लिया था। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ऐसा क्या देख लिया शिबरा ने जिसने उसकी आंखों का सुकून छीन लिया? कमरे में अब सिर्फ वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे से आती सिसकियों की आवाज़ें बाकी थीं, और फिर नूर खामोश बेबस खड़ी थी। फिर चुपचाप थके हुए कदमों से बाहर निकल आई। शाम मिशन का माहौल खामोश और बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था, जैसे हर चीज़ अपने मुकम्मल होने का एहसास करा रही हो। दीवारों पर लगे आर्ट पीस, फर्श पर बिछे कीमती कालीन। हैदर शाह जैसे ही बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, हल्की सी मुस्कुराहट उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गई थी। उसकी पर्सनालिटी में वही रौब, वही ठहराव था जो किसी जांबाज मर्द की पहचान होता है। गंदमी रंगत, घने बाल, तीखे नक्श और अपने ख़ास अंदाज में संजीदगी से देखती हुई उसकी काली खूबसूरत जादू भरी आंखें। वो बेशक शक्ल सूरत का बहुत हसीन इंसान था।
कदम आहिस्तगी से उठाता वो सीधा अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ा था। दरवाज़ा खोलते ही उसे अपनी माँ नजर आई थी, जो कालीन पर बैठकर शादी के दावतनामों पर नाम लिखने में बिजी थी। वो उनके करीब जाकर बैठ गया। जीनत बेगम ने बेटे को देखकर चेहरा खुशी से चमकाया और दुआ देते अंदाज में उसकी बलाएं लेने लगी। ओह मेरे चांद, मेरी जान, आज तुम्हारी शादी की तारीख लेकर आई हूँ और तुम्हारे कार्ड्स भी आ गए हैं। देखो, बस अब तो खुशी ही खुशी है। तुम बताओ किन किन को दावत देनी है? हैदर ने उनके हाथों में थामा कलम देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अम्मी, आप अपनी मर्जी से दावत दे दीजिए। मेरे किसी दोस्त को बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कोई इस काबिल नहीं कि मेरी खुशी में शामिल हो सके। जीनत बेगम ने हैरानी से अपने बेटे को देखा। बेटा क्यों? दोस्ती तो जिंदगी का सहारा होती है ना? हैदर ने सर हिलाया। आंखों में थोड़ी सी संजीदगी उतर आई। अम्मी, दोस्त वही जो खुशी और गम में साथ दें। यहाँ तो हर कोई मतलबी है। मैं अपने हर एक दोस्त के नेचर से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशी में उन्हें शामिल करूँ। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना, मेरा कमरा खूबसूरती से तैयार हो, खासकर गुलाब और बेले के फूलों के साथ। इन फूलों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, दुल्हन का ड्रेस मैं खुद पसंद करूँगा। बाकी जो भी सामान आपने दुल्हन के लिए ख़रीदना है वो आप खुद खरीद लीजिएगा। जीनत बेगम के चेहरे पर एक प्यार भरा एहसास फैल गया। बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारा हक है। बल्कि ऐसा करो, अपनी बीवी को भी साथ ले जाना शॉपिंग पर। हैदर ने नरमी से ना में सिर हिला दिया। नहीं अम्मी, अभी नहीं। वो पर्दा करती है और मैं उसका एहतराम करता हूँ। मुझे मालूम है उसने पर्दा करना क्यों शुरू किया है। बिल्कुल झल्ली सी है। उसके अंदाज में एक अजीब सा नरम जज्बा था, जैसे वो उसकी सादगी और खालिसपन पर फख्र कर रहा हो। शिब्रा के ख्याल ने उसके होंठों को एक नरम सी मुस्कान दे दी थी। आंखों में जैसे उसके ख्याल ने दीप जगमगा दिए थे। और बेटे के चेहरे पर शिब्रा को लेकर ये जो भाव पैदा हुए थे, जीनत बेगम भी धीरे से मुस्कुरा दी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी शिब्रा थी ही इसी लायक। हर कोई उसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता था। फिर हैदर तो उसका शौहर था। चंद लम्हे बाद वो उनको देखते हुए बोला, वैसे शिब्रा से आपकी मुलाकात हुई थी ना? ठीक तो है वो? हैदर ने उनकी बात सुनते ही एक लम्हे को रुककर जवाब दिया। नहीं, वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई थी। शायद अब तक वापस नहीं आई। कोई बात नहीं मामा, 2 दिन बाद आप वापस जा रही हैं ना, तब मिल लीजिएगा। जीनत बेगम ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। हाँ, कुछ जेवर भी लेकर देना है उसे, लेकर जाऊंगी साथ। हैदर खामोशी से खड़ा हुआ, अपने कुर्ते को सीधा किया और एक बार फिर अपनी माँ की ओर देखकर बोला, ठीक है मामा, मैं अपने कमरे में हूँ। और फिर आहिस्ता कदमों से वह वहाँ से निकल गया। जीनत बेगम की नज़रें उसके पीछे तक गई थीं और उनके लबों पर एक छोटी सी दुआ मचलती रही। रात का सन्नाटा गहरा था। घर के कोने में एक नरम रोशनी की किरण कमजोर सी झलक बिखरा रही थी। शिब्रा के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और जमान साहब अंदर दाखिल हुए। कमरे में दाखिल होते उनकी निगाह अपनी बेटी पर पड़ी, जो जमीन पर कालीन पर बैठी कुरान पाक की आयत पढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरी सोच और उदासी छुपी हुई थी और चेहरे पर हिजाब लिपटा हुआ था, जो उसकी सादगी और पाकीज़गी का आईना था। जमान साहब शिब्रा के करीब जाकर बैठे, नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ में बोले, शिबू, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या थोड़ा वक्त दे सकती हो? शिब्रा ने कुरान पाक को आहिस्ता बंद किया और उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में ना ख़त्म होने वाला दर्द और बेचैनी का भाव साफ झलक रहा था। जी पापा, आप बोलिए। और जमान साहब ने अपना हाथ उसके सर पर रखा, मोहब्बत और उल्फत से भरा, और धीरे से कहा, शिबू, तुम क्यों इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती बेटा? मुझे समझाओ। शिब्रा ने थोड़ा सा सर झुकाया, जैसे उसके दिल के सारे बोझ उस लम्हे पर आसमान से गिर पड़े हों। उसने धीमी और लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया, पापा, क्या आप अपनी बेटी के फैसले पर यकीन नहीं करते? जमान साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यकीन तो है, मगर वजह भी तो बताओ। शिब्रा ने गहरी सांस ली और फिर झुककर बोली, पापा, मैं किसी का ऐब जाहिर नहीं करना चाहती और ना ही किसी का राज खोलना चाहती हूँ। मेरे रब को ये पसंद नहीं है। बस आपसे कह दिया, मुझे ये शादी नहीं करनी। खुदा के लिए मुझ पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। मैं इस शादी को निभाने की ताकत नहीं रखती। जमान साहब ने मोहब्बत और थोड़ी सी परेशानी के साथ उसकी आंखों में देखा। बेटा, तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, जिंदगी के इतने तजुर्बे नहीं हैं तुम्हें। तुम खुलकर बात करो,
ताकि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। लेकिन शिबरा ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं बताना, बस प्लीज़ खामोश रहें और जिद न करें। ये कहते हुए दोबारा कुरान की तरफ मुतवज्जो हो गई, गोया अब और बात करना बेकार हो। वो एक निगाह शिबरा पर डालकर खड़े हो गए थे, मगर उनका दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। न जाने क्यों उन्हें कुछ गलत सा लग रहा था। वक्त की रफ्तार धीमी धीमी आगे बढ़ रही थी और हैदर शाह के कमरे की रोशनी मध्यम थी। सिर्फ एक छोटा सा लैंप चमक रहा था जो उसके चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रहा था। वो आरामदेह कुर्सी पर बैठा था, हाथ में मोबाइल पकड़े, और उसकी नज़रें गहरे गम और यादों में गर्क थीं। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर आहिस्ता आहिस्ता फिरती जा रही थीं और वो धुंधली पुरानी तस्वीरों को गौर से देखे जा रहा था। तस्वीरें 10 साल पुरानी थीं, कुछ धुंधली और कुछ अच्छी क्वालिटी की। हर तस्वीर में उसका चेहरा एक अलग वक्त की कहानी सुनाता था। जवानी की मुस्कुराहट, खुशियों की झलक और शायद कुछ शर्मिंदगी भी। हैदर शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अतीत की खूबसूरत यादों में खो गया हो। अचानक वो कुछ सोचकर मोबाइल पर शिबरा का नंबर डायल करता है। पहली कॉल पर कोई जवाब न आया, दूसरी कॉल के बाद भी खामोशी रही। तीसरे मौके पर जब कॉल गई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चंद लम्हे बाद उसके फ़ोन की स्क्रीन पर शिबरा का नाम जाहिर हुआ और उसकी मीठी सी आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी। हेलो, कौन बात कर रहा है? शिबरा की आवाज़ में हल्की सी बेयकीनी और थोड़ी सी बेरुखी थी जो उसे साफ महसूस हो रही थी। हैदर शाह ने नरम लहजे में जवाब दिया, आपका शौहर बात कर रहा हूँ। हैदर शाह? बोलने का अंदाज थोड़ा शौक और शरारती था। शिबरा के दिल की धड़कनें उसकी आवाज़ सुनते ही पूरी तरह तेज हुई थीं। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, मगर उसने खुद को काबू में रखा। हैदर शाह ने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, मालूम हुआ है कि हमारी रुखसती 1 हफ्ते बाद है। जब से पता चला है, ये 1 हफ्ता 1 सदी के बराबर लगने लगा है। हालांकि 10 साल तुम्हारे बगैर काटे वो इतना लंबा नहीं लगा था जितना कि ये 1 हफ्ता। बाय द वे, मैंने मामा को बता दिया है कि मैं तुम्हारे शादी का ड्रेस खुद पसंद करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वैसे तुम्हारी अपनी कोई ख़ास पसंद हो, कोई ख़ास रंग, तो तुम मुझे बता सकती हो। उस ड्रेस में हम दोनों की पसंद मिल जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। वो 10 साल बाद उसकी आवाज़ सुन रही थी। दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जिस इंसान से आंखें बंद करके उसने 10 साल तक मोहब्बत की थी, अब उससे नफरत करना उसके लिए दुश्वार हो गया था। ऐसा लगता था जैसे दिल उछलकर अभी हलक में आ जाएगा। चंद लम्हे तक वो उसके जवाब का इंतजार करता रहा, मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर सुकून पाने की कोशिश कर रहे थे। शिबरा की आवाज़ अंदर से लरज रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिल की धड़कनें आसमान को छूने लगीं। घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके हाथ में नमी उतर आई और फिर उसने बेसाख्ता कॉल काट दी थी। वो कोई बात नहीं कर पाई थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल नरम हुआ था उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर। न जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का महसूस हुआ था और उसी कशमकश में वो फ़ोन काट चुकी थी अपने इरादे से, लेकिन वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। हैदर शाह के लबों पर उदासी और हैरानी की मिलीजुली लर्जिश थी। हेलो हेलो, वो बार बार फ़ोन पर बोलता रहा, मगर शिबरा की तरफ से कोई जवाब न आया था। उसने दोबारा कॉल की, मगर फ़ोन अब बंद था। तीसरी बार भी कॉल की, मगर इस बार भी जवाब नहीं मिला। हैदर शाह की आंखों में अब फिक्र छा गई थी। उसका चेहरा तनाव और परेशानी से भरा हुआ था। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। ये सब क्या माजरा है? शिबरा इतना दूर क्यों जा रही है? क्या वो बाकी मेरे साथ नहीं है? क्या इन 10 सालों में उससे रिश्ता न रखना मुझसे गलत हो गया है? कमरे की खामोशी उसकी तन्हाई और बेयकीनी को और भी बढ़ा रही थी। वो मोबाइल हाथ में थामे बैठा रहा। दिल में हजारों सवाल और एक ही ख्वाहिश थी कि शिबरा का जवाब मिले, कोई वजह मिले कि वो इतनी दूर क्यों हुई है। हैदर शाह की आंखों से बेख्तियार आंसू छलकने लगे। वो अपने दिल की हालत को संभालने की कोशिश में लगा था, मगर दिल की बेकरारी और शिबरा की दूरी ने उसे बेहद दर्द में डुबोकर रख दिया था। उसने गहरी सांस ली, मोबाइल को आहिस्ता से अपनी जेब में रखा और सोचा कि शायद खुदा ही बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा। लेकिन उसका ये अंदाज उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। बाहर औरतें हंसी खुशी बैठी रवायती रस्मों की तैयारी कर रही थीं और घर के अंदरूनी हिस्से में चहल पहल उरूज पर थी। मगर शिबरा के कमरे का दरवाज़ा
खामोशी की तस्वीर बना बंद पड़ा था। नूर जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मंजर ही कुछ और था। सादगी से पहना हुआ सफ़ेद सूट, बिना किसी मेहंदी, बिना किसी जेवर के शिबरा खामोशी से कोने में बैठी हुई थी, जैसे शोर से दूर एक तूफान अपने अंदर समेटे हुए हो। नूर के चेहरे पर गुस्से और हैरत का भाव उभर आया था। शिबरा, क्या हो गया है तुम्हें? नूर तेज कदमों से उसके करीब आकर बोली, ये कौन सा तमाशा लगा रखा है? सब खुशियां मना रहे हैं और तुम यहाँ यूं बैठी हो? तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? बाबा अम्मी सब तुम्हारे मुंतजिर हैं। तुमने सबके सामने हमें शर्मिंदा करवा कर रख दिया है। शिबरा ने आहिस्ता से नजरें उठाई, निगाहों में नमी और चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। मैंने तुम सबको पहले ही मना कर दिया था नूर, मुझे उस आदमी के साथ रुखसती नहीं करनी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? ये ज़बरदस्ती है। मैं अपने ज़मीर और दिल को झुठला नहीं सकती। नूर के सब्र का पैमाना अब लबरेज होने लगा था। शिवराज, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? निकाह हो चुका है तुम्हारा, तुम एक रिश्ता निभा रही हो। ये कोई खेल थोड़ी है कि आज चाहा और कल छोड़ दिया। अगर लड़के वालों को तुम्हारी इस हरकत का इल्म हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, कितनी बदनामी होगी। शिवरा ने फौरन पलटकर नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। बदनामी तब होती है जब गलती हो, जब सच छुपाया जाए, जब पर्दे के पीछे धोखे हों। और वैसे भी इस्लाम ने औरत को हक दिया है कि वो अपना फैसला खुद करे। मैं अपने इस निकाह से खुश नहीं हूँ और इसको आगे निभाना मेरे बस में नहीं। नूर के लहजे में झुंझलाहट और बेबसी थी। ये इजाज़त निकाह से पहले की बात होती है शिबरा। तुम अब निकाह में हो, वो तुम्हारा शौहर है, उसका हक है तुम पर। और क्या तुम जानती हो बाहर क्या माहौल है? कितने मेहमान, कितनी खुशियाँ, कितनी दुआएं तुम्हारे नाम हो रही हैं। तुम सब कुछ रौंद देना चाहती हो सिर्फ एक जिद पर। एकदम शिबरा अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक और आवाज़ में फैसले की शक्ति थी। मुझे जिद्दी मत कहो नूर, तुम्हें नहीं मालूम मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या कुछ झेल रही हूँ मैं। जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। मैंने कह दिया कि मुझे तैयार नहीं होना। ये कहते ही वो दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। बाहर खड़ी नूर एकदम साकित खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। उसकी आंखों में बेयकीनी का भाव था, जबान गुंग और दिल बेहद परेशान। हल्दी की रस्मों के दरमियान एक ऐसा खामोश तूफान खड़ा हो चुका था जिसकी गूंज सिर्फ उन चंद कमरों तक सीमित होकर रहने वाली नहीं थी। दूसरी ओर खान मेंशन में माइयों की धूम मची हुई थी। पूरे हॉल में जर्द रंग के फूलों की कतारें लगी थीं। छत से लटकते जगमगाते कुमकुमे रात के सन्नाटे में सितारों जैसा मंजर पेश कर रहे थे। हंसी, कह कहे, रिवायती गीत और ढोलक की थाप पूरे माहौल को खुशियों से भर रही थी। मर्द सामने वाले लॉन में बैठे गपशप में व्यस्त थे और औरतें अंदरूनी हॉल में मेहंदी, चूड़ियों और रस्मों में बिजी। हैदर शाह सफ़ेद और पीले रंग की सलवार कमीज में जर्द दुपट्टा गले में डाले मायूं का दूल्हा बना कमरे के बीच में विराजमान था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो रिवायती नहीं थी, जैसे अंदर कुछ और चल रहा हो, मगर वो सबके सामने खुद को बहुत मुतमईन जाहिर कर रहा था। वो कभी बच्चों को देखकर मुस्कुराता, कभी मेहमानों की बातों पर हंसता, मगर उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर भिड़ जाती, जैसे किसी खास शख्स के इंतजार में हो। और इसी दौरान जीनत बेगम उसकी तरफ आई। उनके हाथ में खुशबूदार गुलाब की पत्तियों से भरे हुए थाल थे। वो हैदर के करीब आई, मोहब्बत से उसके सर पर चंद नोट मारे और उसके माथे पर प्यार दिया। हैदर ने उनके हाथ थाम लिए और मुस्कुराकर बोला, अम्मी, आपकी शिबरा के घर वालों से कोई बात हुई? सब खैरियत है ना वहाँ पर? जीनत बेगम ने अपने बेटे की आंखों में झांका। उनकी ममता तुरंत हैदर शाह के चेहरे के पीछे सवालों को समझ गई थी। वो बहुत ही नरमी से बोली, हाँ बेटा, सब खैरियत है। कल हम बारात लेकर जा रहे हैं, इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई बात हुई है क्या? हैदर शाह ने जरा गर्दन मोड़ी, जैसे बाकी मेहमानों की तरफ न देख रहा हो बल्कि सोचों में गुम हो, और फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। जबकि वो उसके सिर पर प्यार करके उठ गई। हैदर शाह खामोशी से बैठा हुआ था। शोर, कह कहे, गीत, सब आवाज़ें उसे किसी और दुनिया की लग रही थीं, जैसे वो जिस्मानी तौर पर वहाँ था मगर उसका दिल, उसकी सोचें कहीं और गुम थीं। अगला दिन नूर शिबरा के कमरे के बाहर खड़ी थी, माथे पर फिक्र की गहरी लकीरें लिए, हाथों में उसकी तैयार की गई चूड़ियाँ और दुपट्टा थामे हुए। उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी, मगर साथ ही गुस्से और बेबसी से पुकार उठी, शिबरा,
क्या बचपना है ये। बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। और अब ये कमरा क्यों बंद कर रखा है तुमने। अंदर से एक भारी दुख और गुस्से से भरी आवाज़ आई। मैंने पहले ही कह दिया था नूर, मुझे ये शादी नहीं करनी, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम लोग। अब आएगा ना वो दूल्हा तो उसे सीधे वापस भेज देना, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मैं नहीं बन सकती उस बदकिरदार इंसान की बीवी। सुन लो सब लोग। नूर के चेहरे पर एक पल को सदमे की सी झलक आई। उसने पलट कर पीछे देखा, जहाँ शुमाइला बेगम और जमान साहब तेज कदमों से उसी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी, नाराजगी और फिक्र के मिले जुले भाव थे। क्या हुआ नूर? शुमाइला बेगम ने तेजी से पूछा। नूर ने जल्दी से जवाब दिया, अम्मी ये कमरा बंद करके बैठ गई है। कह रही है कि वो शादी नहीं करेगी, कह रही है दूल्हे को वापस भेज दें। जमान साहब का दिल बैठ सा गया। वो फौरन दरवाजे के करीब आए और धीरे मगर सख्त लहजे में बोले, शिबरा बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पापा। ऐसे अचानक जिद करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। बाहर लोग आ चुके हैं, हमें तुम्हारी फिक्र है, लेकिन इस तरह दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना ये मसले का हल नहीं। शुमाइला बेगम भी लपक कर आगे बढ़ी। बेटा ये क्या कर रही हो? कोई तकलीफ़ है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। दुल्हन ऐसे छिपकर नहीं बैठती, हमारे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगी हुई है बेटा। मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, सिर्फ एक लंबी खामोशी। फिर अचानक शिबरा की आवाज़ दोबारा उभरी, इस बार और ज़्यादा यकीन से कांपती हुई। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मजबूर मत करें, मैं इस निकाह को निभाने के काबिल नहीं हूँ। मैं उस इंसान को ना अपना सकती हूँ और ना उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर आप लोग मुझसे बाकी मोहब्बत करते हैं तो बस मुझे छोड़ दें जैसे मैं हूँ। दरवाजे के बाहर तीनों लोग एक पल को साकित हो गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। सैलून के कमरे में खुशबुओं का एक खुमार सा फैला हुआ था। नरम गुदाज रोशनियों में हैदर शाह एक ऊंची पीठ वाली सफ़ेद चमकती कुर्सी पर आधा लेटा आधा बैठा था। चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक थी और एक आर्टिस्ट उसके बाल संभालने में मसरूफ़ था। हैदर शाह की निगाह आईने में अपने अक्स पर पड़ी। कहीं ना कहीं एक अजीब सा इत्मीनान छुपा हुआ था। सब कुछ मुकम्मल, हर चीज़ अपनी जगह पर। एक ख्वाब जो आखिरकार हकीकत बनने जा रहा था। वो लड़की सच में अब उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी, जिससे वो पिछले 10 सालों से बेइंतहा मोहब्बत करता चला आ रहा था। अचानक उसके मोबाइल की ख़ास बीप ने माहौल के सुकून को तोड़ दिया। उसने एक नज़र मेज़ पर रखे मोबाइल पर डाली। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। हैदर शाह ने नाक से कोड़ी, सिर थोड़ा सा हिलाया और फ़ोन को नज़रअंदाज कर दिया। आर्टिस्ट ने भी उसे देखा, मगर हैदर शाह ने हाथ के इशारे से उसे काम जारी रखने को कहा। कुछ देर के बाद ही मोबाइल दोबारा बज उठा था। वही अनजान नंबर। हैदर शाह ने एक पल के लिए सोचा, शायद कोई ज़रूरी बात हो। वो फ़ोन की ओर झुका और कॉल रिसीव कर ली। हेलो। उसका लहजा हल्का सा उलझा हुआ था। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक अजीब सी अनजानी आवाज़ उभरी, ठंडी सी और एक जहरीली सी। बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ नाचने का, अय्याशियाँ करने का? अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ है हैदर शाह। तुम्हारी दुल्हन, जो तुम्हारी होना ही नहीं चाहती, दरवाज़ा बंद करके बैठी है। अगर बारात लेकर आओगे तो जलील हो जाओगे, तो बेहतर होगा कि आज बारात लेकर मत आना, वरना जो जिल्लत तुम्हें मिलेगी तुम सह नहीं पाओगे। हैदर शाह के चेहरे पर छाए सुकून के साए एक पल में तेज आंधी से उड़ गए। वो सीधा होकर बैठ गया, आंखों में गुस्से की लाली उभर आई। हाथ में पकड़ा मोबाइल मुट्ठी में कस गया। कौन हो तुम? वो गुस्से से दहाड़ा था। नाम बताओ अपना। किसकी मजाल हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? लेकिन अगली तरफ से सिर्फ एक तंजिया कह कहा सुनाई दिया, ऐसा कह कहा जिसमें नफरत, जलन और जीत का नशा छुपा हुआ था। और फिर फ़ोन कट गया। हैदर शाह की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त हो चुकी थी, जैसे वो उस पर अपना गुस्सा निकाल देना चाहता हो। आर्टिस्ट भी सहम गया था, पीछे हट गया। हैदर शाह ने एक लम्हे को गहरा सांस लिया, फिर कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें इस वक्त लाल अंगारा बनी हुई थीं। चेहरा तनाव से सख्त हो चुका था, जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूटने लगा हो। गाड़ी निकालो, वो जोर से दहाड़ा। अभी इसी वक्त मेंशन जाना है। वो सीधा दरवाजे की ओर बढ़ा था। कदमों की छाप में गुस्से, सवालों और बेचैनी का शोर था। आज का दिन जो खुशी का होना था, अचानक एक धुंध में लिपट गया था। हैदर शाह के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही सवाल था,
क्या वाकई वो दुल्हन उसकी नहीं थी? जिस लड़की से वो पिछले 10 सालों से मोहब्बत करता रहा था, क्या वो लड़की उसे इतनी नफरत करती थी कि उसकी दुल्हन बनना उसे गवारा नहीं था? या फिर ये किसी की रची रचाई साजिश थी? अगर ये साजिश थी तो ये साजिश किसकी थी? शाम के 8 बज चुके थे। जमान हाउस रोजमर्रा की रूटीन के उलट एक अनदेखी खामोशी में डूबा हुआ था। ड्राइंग रूम में बैठे जमान साहब का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उनके माथे पर गहरे बल पड़ चुके थे। शमाइला बेगम ने तकलीफ से आंखें बंद कर रखी थीं और नूर बार बार घबराहट से दरवाजे की ओर देख रही थी। और अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़ें गूंजी। 4 दिल दहला देने वाले फायर, जैसे किसी ने होश उड़ा देने का बाकायदा ऐलान किया हो। सब चौंक कर खड़े हो गए थे। नूर ने चीख कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। शमाइला बेगम का दिल जोरों से धड़कने लगा और जमान साहब भी बेसाख्ता खड़े हुए। अगले ही लम्हे भारी कदमों की गूंज सुनाई दी, जैसे जमीन भी लरज रही हो। दरवाज़ा धड़ाक से खुला और हैदर शाह तूफानी अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर आग बरसाते हाव भाव और मुट्ठियां गुस्से के मारे भींची हुई थीं। आंखों में गुस्से का ऐसा तूफान था जैसे कयामत अभी बर्पा हो जाएगी। वो एक लम्हे में उनके बीच आकर खड़ा हुआ था। इस वक्त उसका सरापा इतना जलाली था कि किसी में कुछ बोलने की हिम्मत न थी। वो सीधा जमान साहब के सामने जाकर खड़ा हुआ। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने अंकल? हैदर शाह की आवाज़ गूंजी जैसे धमाका हुआ हो। क्या सुनने को मिल रहा है मुझे कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही? अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरा निकाह क्यों करवाया अपनी बेटी से? मजाक बनाया है मेरा? जमान साहब ने जैसे अंदर ही अंदर खुद को संभाला, नज़र उठाकर हैदर शाह की ओर देखा और फिर धीरे से बोले, बेटा बात समझने की कोशिश करो। वो अभी छोटी है, सिर्फ 20 साल की, अभी जज्बाती है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त? हैदर शाह का कहा जहर में बुझा हुआ था। निकाह के वक्त समझदार थी, निकाह के वक्त बालिग थी क्या? आज अचानक बच्ची बन गई। वो 2 कदम पीछे हटा और अचानक नूर की तरफ घूमा। दूसरी चाबी है तुम्हारे पास? नूर ने आंखें फेर लीं और नामे सिर हिला दिया। अगर दूसरी चाबी होती तो अब तक हम खुद ही दरवाज़ा खोल चुके होते। पता नहीं क्यों हैदर शाह को देखकर नूर की आंखों में हल्की सी चमक उभर आई थी, जैसे उसे यकीन हो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैदर शाह की आंखों की चमक और भी तेज हुई थी। एक लम्हा भी बर्बाद किए बगैर वो तेजी से जीना चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा था। शिब्रा के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो पूरी ताकत से जाकर दरवाजे को जोरदार धक्का देता है। पहला धक्का सन्नाटे को तोड़ देता है, दूसरा धक्का दरवाजे की चटकनी को हिला देता है, तीसरे धक्के पर दरवाज़ा धड़ाक से खुल जाता है। दरवाजे के साथ ही कमरे की हवा जैसे जम सी गई हो। हैदर शाह एक लम्हे को दरवाजे की चौखट पर खड़ा रहा, आंखों में वहशियानापन शोले लिए, सांसें तेज, सीना उतार चढ़ाव करता हुआ। कमरे के अंदर शिब्रा की एक चीख सुनाई दी थी और वो पीछे हटती हुई नजर आई थी। वो चीखते हुए दीवार से जाकर खड़ी हो गई, डरी सहमी नज़रों से हैदर शाह को देख रही थी। 10 सालों में ये पहली बार था कि हैदर शाह उसके सामने खड़ा था। दरवाज़ा टूटने की गूंज अभी दीवारों से टकरा रही थी और वो ज़मीन पर सहमती हुई बैठती चली गई थी, अपने वजूद को समेटे जैसे कोई तूफान उस पर टूट पड़ा हो। शिब्रा के चेहरे पर खौफ की एक परत थी, आंखों में लरसती हुई नमी और सांस जैसे सीने में अटक गया हो। हैदर शाह के कदमों की धमक कमरे में गूंजी। उसने झुककर शिब्रा का बाजू थामा और जोर से उसे खड़ा किया। वो लड़खड़ाई, मगर उसके मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। चंद लम्हे बाद हैदर शाह की आंखें उसके चेहरे पर जमी रहीं, जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। उसके बिखरे बाल, भीगती आंखें और कांपते लब। हैदर शाह की आंखों में एक लम्हे को ठहराव आया, जैसे वो उसकी खूबसूरती में गुम हो गया हो। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके भीगे भीगे चेहरे को देखकर हैदर शाह को एक पल में ही उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था। जी चाहा उस लड़की को अपने सीने में छुपा ले और पूछे, आखिर तुम्हें क्या बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है? मुझे बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मगर फ़ौरन ही उसने खुद पर काबू पाया और सख्त लहजे में बोला, ये क्या तमाशा है? निकाह हो चुका है हमारा और तुम अब रुखसती से इनकार कर रही हो? अकल है तुम्हें? शिब्रा ने उसके सख्त लहजे पर पलकें उठाईं। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। वो थरथराते कांपते लबों से बोली, बहुत अकल है मुझ में, आप में नहीं है अकल। निकाह में होने के बावजूद आप दूसरी लड़कियों के साथ नाचते हैं, शराब पीते हैं और अब मुझ पर गुस्सा करते हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपका वजूद गंदा है,
हैदर शाह की आंखों में एक लम्हे को दुख चमका, जैसे किसी ने अंदर से चोट दी हो। उसने धीरे से कहा, जब कहानी का सिर्फ एक रुख मालूम हो तो ऐसे फैसले नहीं किए जाते। मुझे कोई कहानी नहीं जाननी, वो सर झटक कर बोली, आंखों में बगावत का तूफान लिए। मुझे नहीं रहना आपके साथ, नहीं जानना कोई कहानी, नहीं बनना किसी ड्रामे का हिस्सा। हैदर शाह चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं, मगर वो चीखा नहीं, बस गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती तो मत गुजारो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिवरा ने हैरत से उसे देखा, जैसे वो उसका अगला जुमला जानना चाहती हो, मगर जबान पर खामोशी थी। हैदर शाह ने उसकी नज़रें खुद पर जमी देकर धीरे से कहा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मेरे साथ रहो, मेरे साथ वक्त गुजारो। मगर इन 3 दिनों के बाद भी तुम यही फैसला करो तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। मगर इससे पहले न मैं बारात टालूंगा और न तुम्हें छोड़ूंगा। जिस तरह आज आया हूँ कल भी आऊँगा, और तुम कहीं भी छुप कर बैठ जाओ, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। शिबरा की आंखों में हैरत, उलझन और गुस्से का एक सैलाब सा उमड़ आया था। उसकी नज़रें हैदर शाह के चेहरे पर पड़ गई थीं, जैसे वो उसकी नीयत को खोज रही हो। वो जानती थी कि वो जिद में है, मगर उस वक्त इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद दांत पीसते हुए जहर भरे अंदाज में बोली, ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इन 3 दिनों में तो ना तो तुम मेरे करीब आओगे, रिश्ता बनाना तो दूर की बात, तुम मुझे उंगली भी नहीं लगाओगे। हैदर शाह ने उसके लबों से निकला हर लफ्ज़ गोया अपने दिल पर नक्श कर लिया। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन याद रखना 3 दिन के बाद भी तुम्हारा फैसला मेरे हक में होगा, ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। और उसके बाद मैं जिस अंदाज में तुम्हारे करीब आऊँगा, तुम्हारी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजेंगी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में एक मदहोश सी चमक उभरी थी और शिबरा का पूरा वजूद कांप उठा था। उसने जल्दी से नजरें चुरा लीं। वो खामोशी से पीछे हटा, दरवाजे की ओर मुड़ा और एक लम्हे के लिए रुक कर बोला, याद रखना, ये 3 दिन तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे सच्चे दिन होंगे। और वो दरवाजे से बाहर निकलता चला गया, जबकि शिबरा की नज़रें दरवाजे पर जमी रहीं, जैसे वो अंदर से टूट चुकी हो मगर हार न मानी हो। इन दोनों के दरमियान हुआ सौदा जमान फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर फिलहाल वो लोग खामोश रहे थे। थोड़ी देर बाद ही बारात आ चुकी थी। उसे दुल्हन बना दिया गया था। चंद रस्मों के बाद रुखसती दे दी गई थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। हल्की हल्की गुलाबी रोशनी में कमरा महक रहा था। दीवार पर लगे मध्यम कुमकुमों की रोशनी में पर्दे सुनहरी दिखाई दे रहे थे और सफ़ेद फूलों से सजी मेहंदी की खुशबू हर गोशे में बसी हुई थी। हैदर शाह खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ। निगाह एक लम्हे को उस पर ठहर गई जो सोफे पर बैठी हुई थी। वो लाल रंग के दुल्हन के लिबास में सर झुकाए बैठी हुई थी, आंखों में उलझन, चेहरे पर खामोशी और वजूद में संजीदगी। उसका दुपट्टा सलीके से सर पर जमा हुआ था, मगर उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझी हुई थीं। हैदर शाह उसके सामने आकर रुका, चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा, फिर नरम मगर साफ लहजे में बोला, जाओ कपड़े बदल लो, मुंह हाथ धोकर आओ और वुज़ू भी कर लेना, हम दोनों नमाज पढ़ेंगे। शिबरा ने चौंक सर उठाया। उसकी आंखों में उलझन की एक और परछाई उभरी, जैसे वो हैदर शाह के इरादे को समझने से कासिर हो। शादी की रात और नमाज, वो आहिस्ता से बोली, मगर हैदर जवाब दिए बिना मुस्कुराकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जल्दी आना, इंतजार करूँगा। उसके लबों से ये जुमला अदा हुआ, मगर आवाज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बस एक एतमाद, एक ठहरा हुआ सुकून था। शिबरा खामोशी से उठी, कदमों में थरथराहट मगर दिल में एक अजीब सी हैरत थी। वो वॉशरूम में गई, मुँह धोया, वुज़ू किया। पानी की छींटों से चेहरे पर नरमी आई थी। वो बाहर आई तो हैदर पहले ही जाए नमाज बिछाए किबलाए रुख बैठा इंतजार कर रहा था। वो खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। दिल में अजीब सी उलझनें थीं, मगर एक सुकून भी। नमाज का आगाज़ हुआ। हैदर शाह ने इमामत की और वो ताबिया बनकर पीछे खड़ी हो गई। हर सजदा, हर क़याम, हर रुकू में जैसे कोई नामालूम ताकत दोनों को एक खामोश रिश्ता अता कर रही थी। नमाज मुकम्मल हुई। सलाम फेरते ही हैदर ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। लबों पर कुछ सरगोशियाँ हुईं जिन्हें शिबरा सुन न सकी, लेकिन महसूस जरूर किया। फिर हैदर आहिस्ता से उसकी ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर खौले से एक फूंक मारी, जैसे किसी बद्दुआ से बचाना चाहता हो, जैसे कोई हिफाजत की चादर तान दी हो। शिबरा ने सर उठाया और उसकी आंखों में देखा।
वहाँ कोई हवस, कोई ज़बरदस्ती, कोई जीतने का गुरूर नहीं था। सिर्फ खामोशी, नरमी और एक अजीब सा एहतराम था। ये क्या था? उसने आहिस्ता से पूछा। दुआ कि तुम्हें मेरी तरफ से सिर्फ सुकून मिले। हैदर शाह ने हल्के लहजे में जवाब दिया। वो खामोशी से उसे देखती रही। दिल में एक नई उलझन, एक नया सवाल और शायद एक नया एहसास उभर रहा था। कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वो सोच रही थी, और यही सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। कमरे में अब सिर्फ खामोशी और मध्यम रोशनियों का साया था। लम्हा भर को उसने शिवरा की आंखों में देखा। वो चौंकी मगर कुछ बोली नहीं। हैदर ने एक आह भरी और फिर आहिस्ता से उसकी गोद में सर रख दिया। शिवरा एकदम से साकित रह गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो उठने लगी तो हैदर ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। एक ऐसी गिरफ्त जिसमें ज़बरदस्ती नहीं बल्कि इल्तिजा थी। हैदर की आवाज़ टूटती सांसों के साथ निकली, मध्यम मगर हर लफ्ज़ में एक दहकती हुई आग छुपी हुई थी। तुम्हें पता है शिवरा, इन 10 सालों में मैंने कैसे दिन गुजारे हैं? उसकी आवाज़ में घुटन थी जो बरसों से कहीं दिल के किसी कोने में कैद थी। हर दिन मेरे लिए पहाड़ जैसा था, बहुत भारी, जैसे वक्त गुजर ही ना रहा हो। वो एक लम्हे को रुका, शायद जज्बात की शिद्दत ने लफ्ज़ों का बहाव रोक दिया था। फिर नरमी से बोला, अक्सर मम्मा से कहता कि दिल्ली छोड़ते हैं, देहरादून चलते हैं, लेकिन वहाँ पापा का कारोबार था, सब कुछ था, हम यहाँ नहीं आ सकते थे। मैं तुम्हारे आसपास होना चाहता था, मगर तुमसे दूर होना ये मेरे लिए एक अजियत थी। शिवरा की आंखों में अब भी हैरानी थी, मगर उसके चेहरे पर एक संजीदगी छा गई थी। हैदर ने आंखें बंद करते हुए फिर कहा, फिर एक दिन सुना तुमने पर्दा करना शुरू कर दिया है। उस दिन यूँ लगा जैसे मेरा रब मेरी दुआओं का जवाब दे रहा हो। मैंने हर किसी को बताया, हर एक को फ़ख्र से कहा कि मेरी होने वाली बीवी मेरे लिए पर्दा करती है, ताकि कोई और उसे न देखे और न वो किसी को। वो थोड़ा सा फिर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दुख से भीग चुकी थी। उसी दिन मैंने अपनी नज़रें झुकाना शुरू कर दी, सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी किसी लड़की की तरफ गलत नज़र उठाकर नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। शिवरा का दिल धड़क उठा, जैसे कोई अनदेखी दीवार उसके अंदर गिरने लगी हो। वो खामोश रही। उसकी आंखें हैदर शाह के चेहरे पर जमी थीं, जो अब भी उसकी गोद में पड़ा माजी की भारी जंजीरों से बातें कर रहा था। मुझे पता है तुम अभी भी यकीन नहीं करोगी, और शायद तुम्हें हक भी है शक करने का, लेकिन मुझे यकीन है तुम मान जाओगी एक दिन, बहुत जल्द। हैदर शाह ने आहिस्तगी से अपना सर उसकी गोद से उठाया, प्यार से उसकी ओर देखा और फिर झुककर उसके माथे पर एक गहरा, नरम और मोहब्बत भरा स्पर्श रख दिया। शिवरा साकित रही, मगर उसके अंदर जैसे कुछ हिल गया था, कुछ टूट कर बिखरने को तैयार था। चलो अब आराम करते हैं, बहुत रात हो चुकी है, हैदर शाह ने नरम लहजे में कहा, और फिर अपने लिए बिस्तर की तरफ अपना तकिया सही करने लगा। शिवरा अब भी खामोश थी, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक नमी सी चमक रही थी। वो नमी जो जिद से नहीं एहसास से जन्म लेती है। लॉन्ज में सुबह की नरम रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हैदर शाह और शिवरा एक सोफे पर साथ साथ बैठे थे, बीच में थोड़ा सा फासला, मगर दिलों के दरमियान एक खामोशी सी थी। शिवरा ने दुपट्टा संभालते हुए नजरें नीचे की हुई थीं, जबकि हैदर शाह के लबों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो चुपचाप उसे देखे जा रहा था, जैसे उसकी हर जंबिश, हर नज़र दिल पर नक्श कर रहा हो। इतने में जीनत बेगम हाथ में चाय का कप थामे अंदर आई थी। उनके चेहरे पर खुशी की एक झलक थी। वो दोनों को साथ बैठा देखकर एक ममता भरी मुस्कान के साथ बोली थी, तो बेटा अब बताओ, हनीमून का क्या प्लान है? अपनी बीबी को कहाँ लेकर जा रहे हो? हैदर शाह ने जीनत बेगम की ओर देखा और फिर शिवरा पर एक नज़र डाली, जो सवाल सुनकर और भी सहम गई थी, मगर उसके चेहरे पर हैरानी और इज़्तिराब का अजीब इम्तिजाज था। हैदर शाह ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, पासपोर्ट बनने के लिए दे दिए हैं मम्मा। मैं सबसे पहले खाना काबा जाना चाहता हूँ, अल्लाह के घर, ताकि वहाँ जाकर हम दोनों मिलकर शुक्र अदा करें कि उन्होंने हमें एक कर दिया है। वो एक लम्हे के लिए रुका था और फिर नरमी से शिवरा से मुखातिब हुआ, मेरे साथ सऊदी अरब चलोगी तुम? शिवरा ने नज़रें उठाकर हैदर शाह की आंखों में देखा, जहाँ सच्चाई, मोहब्बत और खुलूस के सिवा कुछ नहीं था। उसकी निगाहें बेशाख्ता से झुक गईं और वो सिर्फ सर हाँ में हिला सकी। जीनत बेगम धीरे से मुस्कुराईं। उनकी आंखों में फ़ख्र और जज्बात की नमी सी उतर आई थी। वो शिवरा की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे निकाह के फ़ौरन बाद ये हमें जिद करके अल्लाह के घर लेकर गया था। मैंने तब वहाँ जाकर पूछा, बेटा इतनी जिद क्यों की थी आने की? तो इसने कहा था, मम्मा
मैंने रब से वादा किया था, जब मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाएगा तब सबसे पहले उसके दर पर आऊँगा। वो लम्हा भर को रुकी, हैदर शाह की ओर देखा और फिर शिब्रा की आंखों में झांकते हुए कहा, और वहाँ खड़े होकर उसने एक और वादा किया था, जब मेरी रुखसती हो जाएगी मैं अपनी बीबी को लेकर यहाँ जरूर आऊँगा। हैदर शाह ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में खामोश किस्म का यकीन झलक रहा था। जी मम्मा, मैं वो वादा अब निभाना चाहता हूँ। शिब्रा का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया था। वो इन सब बातों से बेखबर थी और हैदर शाह का ये जज्बा उसके लिए नया था, हैरान कुन और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाला। वो खामोश थी, उलझी हुई, मगर उस खामोशी में अब एक हल्की सी दरार थी, जैसे उसके दिल की दीवार पर हैदर शाह की मोहब्बत ने पहली दस्तक दे दी हो। वक्त की रफ्तार धीमे धीमे गुजरती जा रही थी। 3 दिन बीत चुके थे। कमरे में सुबह की मध्यम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। हल्की सी ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को नरम लहजे में छूकर गुजर रही थी। शिवरा आईने के सामने बैठी गहरी सोचों में गुम थी। आज तीसरा दिन था हैदर शाह के साथ रहते हुए, और इन 3 दिनों ने जैसे बरसों की तलखियों, अंदेशों को और खामोशियों को आहिस्ता आहिस्ता समेट लिया था। दिल में अजीब सी हलचल थी। हैदर शाह का रवैया, उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो, वो सब कुछ जो एक बीवी को मिलना चाहिए उसे बेहिसाब मिला था। उसने सोचा था हैदर शाह सख्त, जिद्दी, खुदगर्ज और बेलगाम होगा, लेकिन वो तो सरापाए मोहब्बत निकला। हर अमल, हर बात में शराफत, लिहाज और इज्जत। मगर फिर वो एक पुराना मंजर उसकी याद में चिपटा चला था। वो दिन जब वो निकाह से 1 हफ्ता पहले हैदर शाह के फ्लैट पर गई थी। उसे वो मंजर आज भी याद था। हैदर शाह एक सोफे पर बैठा था, इर्द गिर्द लड़कियां, शोर, कह कहे, डांस, शराब। उस दिन दिल में जो शिकवा चुपके से जागा था वो आज सिर उठा चुका था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और हैदर शाह अंदर दाखिल हुआ। अभी वो कुछ कहता, शिब्रा फौरन उठकर खड़ी हुई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सवाल था, आवाज में हल्की लर्जिश। हैदर शाह उसको ही देख रहा था। अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली थी, शादी से 1 हफ्ता पहले मैं आपके फ्लैट पर आई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था आपको लड़कियों में बैठे हुए। वो सब डांस कर रही थी। हैदर शाह, वो सब क्या था? मुझे आज जवाब चाहिए। हैदर शाह के चेहरे पर लम्हा भर के लिए सुकून छाया, मगर फिर उसके होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट उभरी। वो उसे देखते हुए गोया हुआ, मैं सिर्फ तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए इन 3 दिनों में कुछ भी नहीं कहा। मुझे मालूम था तुमने वही मंजर देखा है और अपने दिल में शक बिठा लिया। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शिब्रा, वो जो शम्स है ना, वो तुम्हें पसंद करता है और मेरी मौजूदगी उसे कभी हजम नहीं हुई। वही चाहता था कि हमारे बीच गलत फहमियाँ पैदा हों। शिब्रा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सन्न हो गई थी। हैदर शाह ने आहिस्ता से बोलना जारी रखा, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। उस रोज़ मैं उस फ्लैट पर एक रिपोर्ट के तहत गया था। वहाँ ड्रग्स और स्मगलिंग हो रही थी और मुझे मालूम हुआ कि एक पार्टी में वो लोग आएंगे। मैं वहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा था। शम्स भी वहाँ पर था और उसने सब कुछ आकर तुम्हें बता दिया, सिर्फ मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए। हैदर शाह खामोश हुआ, एक लम्हे को देखा और फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हें अभी यकीन ना आए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कैद में अब और रखना नहीं चाहता। शिब्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते हैदर शाह के गले लग गई। मुझे माफ़ कर दीजिए हैदर, मुझे पता ही नहीं था। मैंने आप पर यकीन क्यों नहीं किया। मुझे शम्स भाई से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने गिर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हैदर शाह ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और माथे पर मोहब्बत भरा किस देते हुए कहा, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मगर अब कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई, मगर जो खामोशी मोहब्बत से भरी हुई थी। हैदर शाह ने उसके आंसू पोंछे और फिर नरमी से पूछा, अब हम एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे, मोहब्बत, एतबार और सच्चाई के साथ। और शिब्रा ने हाँ में सर हिला दिया और पहली बार उसकी आंखों में हैदर शाह के लिए एक चमक, एक कबूलियत थी। बाहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे कुदरत ने भी उन दोनों के दरमियान मोहब्बत के इस खूबसूरत मिलन पर अपनी मोहर लगा दी हो। दिलों के दरमियान जो फासला था वो अब ख़त्म हो चुका था। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कामयाबी नहीं थी, ये यकीन, माफ़ी और सब्र की जीत थी। एक सबक कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।
रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।